नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर के रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारे क्लास की ओर। रिवीजन क्लास है भूगोल ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 7, जिसका टॉपिक आप पढ़ रहे हैं भारत एवं कर्क रेखा पार्ट 2। सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलती है। तो इससे अधिक जुड़िए और अपने लिए अधिक से अधिक ज्ञान एकत्र कीजिए। उपयोगी है ये सभी एग्जाम्स के लिए, पूरे भारत में, इन्हीं एग्जाम्स के लिए नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी ज्योग्राफी आता है सबके लिए एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहली ऐसी सीरीज है जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ सर, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक वाइज पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक चल रही है। अर्थात आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आप समझिए कि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके साथ जुड़े तो आपको कंप्लीट तैयारी हो गया, क्योंकि किसी एक टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह परोस दिया जा रहा है। तो इससे जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कीजिए। ठीक, तो इसको हल्के मत लीजिए दोस्तों, इसका फायदा उठाइए। आइए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर टोटल 10 क्वेश्चन आप कराएंगे, जिसमें से 1 का है, 2 का भी, 3 का CS करके सबका हमको आंसर देना है 10 का। फिर लास्ट में बताना है 10 में से कितने सही हुए, जिसके आधार पे आप लोग थ्योरी क्लास लेके आएंगे हम बच्चों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ सर, बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग। 10 में से अगर आपका 7 स्कोर हो रहा है तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। 7 से कम हो रहा है दोस्तों तो अधिक मेहनत कीजिए, अन्यथा आप किसी पोस्ट के लायक नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एग्जाम में बैठने से कोई अधिकारी नहीं बनता। चलिए आते हैं जिस क्वेश्चन पे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको भी पता है। सर कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ सर, इसका मैं आपको फिंगर टिप पे गिनवाया था। सेकंड लास्ट जो क्लास है वहाँ आपको पूरा 8 राज्यों का नाम मैं बताया था, यहीं पे उन्हीं में दिया हुआ है लिस्ट। बताइए तो कौन कौन सी जगह से गुजरती है? क्या गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से? क्या बताना आपको कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन आपका 1 2 4, 1 2 3 4, 1 3 4 या 2 3 4। आपको मैं बताया था कि सर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ सर, इतने जगह गुजरती है। 8 नाम हो गया। हाँ सर, तो इसमें से बताइए कौन सा नाम नहीं लिया? सर उत्तर प्रदेश आप नहीं बोले, तो सर 2 को छोड़ के 1 3 और 4 आंसर होना चाहिए, तो 1 3 4 आंसर है सर। चलिए, आपको 8 राज्यों का नाम भी बता दिए इसी बहाने। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? सर निकटतम हाँ, ये पूछता है क्वेश्चन दोस्तों बार बार कि इनमें से कौन सा आपका कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, क्योंकि सब आपके कर्क रेखा पे विद्यमान है, तो सबसे आपके पास है वो है आपका गांधीनगर। ठीक, गांधी जी से याद रखेंगे, गांधी जी पास है कर्क रेखा कैसे करके। हाँ सर, आइए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो उसका आंसर आप बहुत अच्छे जान रहे हैं। 23 डिग्री 30 दक्षिणी, 0 डिग्री भूमध्य, 33 30 उत्तरी या 23 30 उत्तरी। सर भारत में पहली बात तो दक्षिणी अक्षांश रेखा कोई होगी ही नहीं, क्योंकि भारत खुद ही अपने उत्तरी गोलार्ध में है, तो वहाँ दक्षिणी अक्षांश तो होगी नहीं। हाँ सर, तो पहले तो ये खत्म ऐसी हो गया। सर भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा 0 डिग्री बोलते हैं। हाँ सर, तो सर वहां तो भारत है नहीं, भारत तो सुपर स्थित है, तो ये भी नहीं सर। बचा ये दोनों में डाउट सर, तो आंसर देख लीजिए आप सीधा सीधा। सर आपको पता है कि कर्क रेखा जो है, क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट पे है, अर्थात कर्क रेखा वही भारत को आपके बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक, हाँ सर, क्योंकि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा, हमारे थ्योरी में एक चीज आपको चित्र में दिखाया जाएगा दोस्तों, कैसे गुजर रहा है, किन किन राज्यों से गुजर रहा है, कितना टच कर रहा है, कहाँ सबसे कम एरिया टच कर रहा है 8 में से, किसमें सबसे अधिक एरिया टच कर रहा है 8 में से, वो सब चीज आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित बोल रहा है, बताइए। सर झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा। तो आपको नाम बताया मैं सर कि मणिपुर तो ऐड है ही नहीं, बाकी ये 3 कर्क रेखा पे आते हैं। तो बताइए उसके उत्तरी में बोले हम, अगर वहाँ कर्क रेखा के उत्तर में स्थित बोल रहे हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे आंसर सर इसका मणिपुर में। बताया ना, क्योंकि कर्क रेखा इन तीनों को तो काट रही है, तो भैया उसको उत्तर में कैसे हो सकते हैं? हाँ सर, तो जिनको काटी हो तो उसकी भाई काट रही है कहीं ना कहीं, तो उसको उत्तर में जाना है, उत्तर में जाएंगे तो आप मणिपुर ही है वो आंसर। चलिए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो कहाँ पे आपका दिन बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है? वही क्वेश्चन पूछेगा। दिन अगर अधिकतम है तो वही जाहिर सी बात है, रात आपका न्यूनतम अवधि का होगा। हाँ सर, तो जून माह में कहाँ की? हैदराबाद की, भोपाल की, चेन्नई की, दिल्ली की? बताइए सर, आंसर है आपका दिल्ली की दिन की अवधि अधिकतम होती है जून माह में। ठीक, हाँ सर। भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? तो बताइए
82 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट, 76 डिग्री 30 मिनट या 97 डिग्री 45 मिनट, मगर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, अर्थात वहाँ उत्तरी अक्षांशीय होंगी और पूर्वी देशांतरीय रेखाएं पाई जाती हैं। हाँ सर, केवल उत्तरी और पूर्वी ही पाई जाती है, क्योंकि भारत आपके उत्तर पूर्व में पाया जाता है। तो आंसर दोस्तों इसका आपका 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर जो है वही भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक, कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। हाँ सर, और कर्क रेखा कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट। तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट दोनों कॉमन है, और 23 30 और यहाँ आपका 82 30 है। चलिए आंसर याद रहेगा। हाँ सर, हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, जिसको कंप्लीट तैयारी करनी है, पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स को, उसके साथ फ्री में पीडीएफ, उसके साथ फ्री में टेस्ट सीरीज, अर्थात कंप्लीट तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह एक साथ पूरा सीखते हुए हर एक चीज, इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, पूरी एक चीज का थ्योरी आप सीखेंगे। वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्राइस रेट आपको दिया है, अलग अलग हिसाब से, वो आप देख लेंगे। मैं जैसे समझाता हूँ कि व्यापम का आपका 3,999 रुपये में पूरा का पूरा आपको प्योर थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी मिलेगा। हाँ सर, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। अर्थात कहने मतलब समझ रहे हैं कि आपका कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत। हाँ सर, चलिए, मगर आप इतना ही पैसा क्यों देंगे दोस्तों? आप इधर सीधे इस पे आइए, शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम लिखाइए और केवल 2199 रुपये में पूरा चीज का लाभ उठाइए। केवल 2199 अर्थात 200 रुपये से भी कम के मासिक खर्चे में, क्योंकि सर मासिक खर्चा 200 रुपये से कम कैसे? एक साल का दोस्तों मतलब 12 माह का, 12 माह में आप 200 रुपये खर्चा करते हैं तो 24 होता है, 12 दूनी 24, मतलब 2400 से कम है, अर्थात 200 रुपये से भी कम के खर्चे में आपका पूरा साल भर का पूरा ये तीनों चीज का कोर्स मिल रहा है। ऐसा ऑफर कभी नहीं आता है, एनालाइजर का भी आने वाले समय में नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा। अब शुरू 50 विद्यार्थी तो इस रेट में, उसके बाद 50 विद्यार्थी में आएंगे जो फर्स्ट पेमेंट एक बार पूरा पेमेंट करेंगे तो उनको इस रेट में, उसका तो ऑफर फीस में आपको इस रेट में मिलेगा। और उसका जब ये 150 पोस्ट खत्म होने 50 50 50 150 बच्चे के बाद केवल आपको इसी प्राइस पे ही मिलेगा। और आपको पता है एनालाइजर अपने वादे का पक्का है। चलिए सर, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, जिनको भी भैया आपके दोस्तों पैसे की दिक्कत है वो केवल 999 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा के हमारे साथ अपने पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, बाकी कैटेगरी में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पुराने स्टूडेंट्स को पीछे जो 4000 का कोर्स था जो कि 2199 में आपको आप भी ले सकते हैं, और वो हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको केवल वो 4000 का कोर्स 2199 का कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में। मगर क्योंकि हमसे पहले कोई भी कोर्स लिए हुए हैं तो उसमें शुरू के 50 विद्यार्थी के लिए ऑफर है। ठीक, हाँ सर, तो व्हाट्सएप में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा या कोर्स लेना होगा या कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे। चलिए आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? आंसर है आपका अगरतला से, तीसपुर से, देहरादून से, प्रयागराज से। आंसर दोस्तों आपका प्रयागराज से। ठीक, हाँ सर, तो हो गया भारतीय मानक समय रेखा निम्न में, वही जो आपको 82 डिग्री 30 मिनट आप देखे थे ना, हाँ सर, वो किस जगह से होकर गुजरती है? तो आपके प्रयागराज से होकर गुजरती है, ये बोल रहे हैं, और भी बहुत जगह से होकर गुजरती है वो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? अर्थात जो ग्रीनविच रेखा है, जो पूरे भारत के, मतलब पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, आपके उत्तरी पूर्वी, आप उस तरह से उस सेंस में नहीं करेंगे, मतलब वहीं से समय का कैलकुलेशन चालू किया जाता है। हाँ सर, तो उसी को पूछ रहा है कि वहां से आपको भारतीय मानक समय रेखा जो है, अर्थात उसको 0 डिग्री देशांतर ले लिए हैं आप, तो वहां से जो आपका 82 डिग्री देशांतर है वो कितने घंटे बाद आप चल करके पहुंचेंगे, है ना? हाँ सर, आप नहीं, सूर्य की रोशनी पहुंचेगी। तो बताइए उसका आंसर आपका 3 घंटा 30 मिनट आगे है, 3 घंटा 45 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, या 6 घंटा 45 मिनट आगे है। अर्थात आप समझ रहे हैं, मान लीजिए आपका ग्रीनविच रेखा है और ये आपका भारतीय मानक समय रेखा है, तो इससे ये आगे है, पूछ रहे थे कि कितना आगे है, कितना घंटा आगे है। अर्थात इससे मान लीजिए आपको एग्जांपल लीजिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो इससे मान लीजिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अर्थात यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट पहले ही सुबह हो जाएगी, या 5 घंटा 30 मिनट बाद आपका सुबह होगी, या 5 घंटा 30 मिनट पहले रात होगी, शाम होगी, हर चीज यहाँ 5 घंटा 30 मिनट पहले हो जाएगी, अर्थात यहाँ दिन पहले आ जाएगी। यहाँ के लोग 5 घंटा 30 मिनट पहले न्यू ईयर मनाएंगे, यहाँ के लोग 5 घंटा 30 मिनट पहले हर एक चीज कर लेंगे, और यहाँ के लोग 5 घंटा 30 मिनट बाद हर चीज करेंगे, और इसके पीछे के लोग और बाद में करेंगे। ठीक, हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए, तो आंसर दोस्तों इसका आपका मानने वाली बात नहीं थी, आंसर ही वही था, इसलिए आपको बताया मैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन रेखा से भारतीय मानक समय रेखा। हाँ सर, ठीक, ये 5 घंटा 30 मिनट भी दोस्तों आपको कोई रटना नहीं पड़ता है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, है ना? हाँ सर, चलिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए,
इसका कैलकुलेशन होता है, देखिए पृथ्वी से गोल घूम रही है, यहाँ से गोल घूम रही है तो 360 डिग्री उसके ऊपर चक्कर लगा रही है। हाँ सर 360 डिग्री चक्कर लगा रही है, और उसको 360 डिग्री चक्कर लगाने में कितना लगता है सर? 24 घंटा लगता है। जब उसको आप डिवाइड करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक डिग्री के बीच में कितने का आपका वो बनता है, समय लेता है। तो आपको वहाँ से आंसर निकलेगा, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल पाते हैं इसको। तो सब थ्योरी में हम सीखते हैं, कुछ रखना नहीं पड़ता, सब आपका आँख के सामने आपको दिखाई देता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर पाया जाता है? अर्थात सोचिए भारत का एकदम पूर्वी, आपका एकदम पश्चिमी हिस्सा क्या है? गुजरात। एकदम पूर्वी हिस्सा क्या है आपका सर? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों के बीच मान लीजिए यहाँ पहले सुबह होगा ना, हाँ सर सूर्य इधर से आ रही है, कि सूर्य पूर्व से उगती है, पूर्व होता है, पश्चिम है सर। पूर्वी पूर्व में अरुणाचल है, तो यहाँ सूर्य पहले आएगी, यहाँ सूर्य बाद में, यहाँ सुबह पहले होगा, यहाँ सुबह बाद में होगा। हाँ सर, तो वही बोल रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर है? तो उसका अंतर है दोस्तों आपका 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 4 घंटे का। आंसर दोस्तों आपका 2 घंटे का। अर्थात यहाँ सुबह 5 बजे सूर्य निकला है तो यहाँ 7 बजे निकलेगा। हाँ सर, यहाँ आपके 5 बजे अगर मतलब आप समझिए कि 5 बजे शाम हो रही है तो यहाँ 7 बजे शाम होगा। हाँ सर, तो हमेशा ही आपके 2 घंटे पहले होगा यहाँ भी। वही ग्रीन वाली कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, क्योंकि 2 घंटा आगे है उससे पहले, क्योंकि यहाँ सूर्य 2 घंटा पहले उगता है। ठीक, हाँ सर, और इसलिए दोनों के बीच में आपके यहाँ आपके गुजरात वाले अरुणाचल प्रदेश के दोनों के बीच में कोई एक चीज फिक्स करना था जहाँ से दोनों को कैलकुलेट कर सके, इसलिए बीच में जो फिक्स किया गया वही आपका भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि आपके कहाँ से होकर गुजरती सर? जो कि आपके होकर गुजरती है आपके कहाँ से सर? आपके प्रयागराज क्षेत्र से। हाँ सर, आप पीछे क्वेश्चन देखे थे। हाँ सर, आइए ये सब अभी ऐसे बता रहा हूँ ताकि फास्ट तरीके से बता सकूँ, तो हम एक एक चीज पूरे चित्र इमेज में दिखाते हैं आपको पूरा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर आपका 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 8 राज्यों से। याद रखेंगे, ये कर्क रेखा का बात नहीं किया कि 8 राज्य मार दिए, बात कर रहे भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट वाला कितने राज्यों से होकर गुजरता है सर? 23 डिग्री 30 मिनट वाला आपका जो कि कर्क रेखा है वो तो 8 राज्यों से गुजरता है, और भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है आपके 5 राज्यों से। चलिए दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन होता समाप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए।